वेलकम बैक दोस्तों, संडे डिवीज़न में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज हम 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व करेंगे। अगर आपको जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड। एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टामेन। फ्लावर के हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टामेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें एक पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू ए फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्लावर का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा फ्रूट में चेंज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओवरी। ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर्स विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में किस टाइप का पॉलिनेशन होता है एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में? तो ये ऑटोगेमी होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में एक प्लांट का जो फ्लावर है उसके मेल पार्ट उसी प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर फर्टिलाइजेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द मेल गैमीट इन फ्लावरिंग प्लांट। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है जो मेल गैमीट को कंटेन करता है फ्लावर में? तो उसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा ये, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट को कंटेन करके रखता है। अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो क्या इन्वॉल्व है, उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 स्पर्म सेल, 1 एग सेल एंड 1 पोलर न्यूक्लियाई। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 स्पर्म के सेल इन्वॉल्व होते हैं, 1 एग सेल होता है और 1 पोलर न्यूक्लियाई होता है। अगला क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड विच पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो एम्ब्रियो सैक है ये फ्लावर में किस पार्ट में बनता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओवरी। ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंड्रोस्पर्म इन ए सीड। एक सीड में एंडोस्पर्म का क्या रोल है? एंडोस्पर्म क्या काम करता है? तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन। इनमें से कौन विंड पॉलिनेशन का एक एग्जाम्पल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेज। मेज प्लांट के अंदर विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द सिनर्गिड्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो सिनर्गिड्स है वो प्लांट के या फ्लावर के किस पार्ट में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर सिनर्गिड सेल पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इन ए फ्लावर। एक फ्लावर में स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टू कैप्चर द होल्ड पॉलन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, टू कैप्चर एंड होल्ड पॉलन। ये पॉलन ग्रेन को कैप्चर करती है और होल्ड करके रखती है। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट का बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट प्रमोट करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। इनमें से कौन सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोकता है? तो इसका सही जवाब होगा डाइकोगेमी। ऑप्शन बी, डाइकोगेमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन होने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलन ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो पॉलन ट्यूब है उसका क्या काम है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैरिंग मेल गैमीट टू द एम्ब्रियो। ये गैमीट को, मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक तक पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द सीड। कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो सीड का फॉर्मेशन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसियस प्लांट। इनमें से कौन सा एक मोनोसियस प्लांट है? तो वो है कोकोनट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोकोनट एक मोनोसियस प्लांट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्जाइन ऑफ ए पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ। जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी एग्जाइन जो कि बाहर की दीवार होती है किस चीज़ की बनी होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, द इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू। जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट होता है, बाहरी कवर होता है, ये किस चीज़ में डेवलप हो जाता है? तो ये सीड कोट में डेवलप होता है। सही जवाब ऑप्शन है, सीड कोट। अगला सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टाइल इन ए फ्लावर। एक फ्लावर में स्टाइल का क्या फंक्शन है? स्टाइल क्या रोल प्ले करता है? तो ये ओवरी को पॉलन ग्रेन देता है, ये कैरी करता है पॉलन ग्रेन को ओवरी तक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैरीज पॉलन टू द ओवरी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व इंसेक्ट। किस टाइप के पॉलिनेशन में इंसेक्ट इन्वॉल्व होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसकी पोलैरिटी लेवल क्या होती है? तो उसकी पोलैरिटी लेवल ट्रिप्लाइड होती है, उनमें 3n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर फॉर्म द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्सेल। एक्सेल बदल जाती है जाइगोट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अगला क्वेश्चन है विच फ्लावर पार्ट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। फ्लावर का कौन सा पार्ट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंथर। एंथर क्या करता है? ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज पपाया इन टर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो प्लांट है पपाया वो किस प्रकार का है प्लांट? अगर हम उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पर देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पर पपाया ये एक डायोसियस प्लांट है। इनमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड। जो मेल और फीमेल गैमेट है इनके फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? तो इनके फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।